गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहां याज्ञवल्क्य नाम के मुनि रहते थे। वो दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन मुनिवर नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे। उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर वो चूहिया मुनिवर की पानी से भरी हथेली में गिर गई। मुनि ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगाजल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। नहाने के बाद मुनि ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले आए। मुनि ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है, अतः हम इसे ईश्वर का वरदान समझकर इसका अच्छे से लालन पालन करेंगे। उन दोनों ने बहुत प्रेम से उसे पाल पोसकर बड़ा किया। एक दिन जब वो लड़की विवाह योग्य हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। इस पर मुनि बोले कि हमारी बच्ची एक विशेष पति की हकदार है। मैं आदित्य को बुलाकर इसे उसके हाथ सौंप देता हूं। ये कहकर मुनि ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सूर्यदेव की प्रार्थना कर उन्हें बुलाया और पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? इससे पहले कि सूर्यदेव कुछ बोल पाते, मुनि की पुत्री बोल पड़ी, पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वो असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए इससे बेहतर वर की तलाश करें। मुनि ने आश्चर्य से पूछा, सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्यदेव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर हैं क्योंकि वह मुझे और मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। इसके बाद मुनि ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर मेरी बेटी की स्वीकृति हो तो आप उससे शादी करें। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला, गीला और बहुत ठंडा होता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए इससे भी बेहतर वर की तलाश करें। मुनि ने फिर से आश्चर्य में पूछा, भला अब बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? बादलों के राजा ने सलाह दी, हे मुनि, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हैं। इसके बाद मुनि ने वायुदेव को बुलाया और कहा, अगर मेरी बेटी आपको स्वीकार करे तो क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? लेकिन बेटी ने वायुदेव से भी विवाह करने से इनकार कर दिया और कहा, पिताजी, वायुदेव बहुत तेज है। वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए इससे भी बेहतर वर की तलाश करें। मुनि याज्ञवल्क्य फिर सोचने लगे, वायुदेव से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वो मुझसे बेहतर है क्योंकि वो मुझे बहने से रोक सकते हैं। मुनि ने फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि अगर वो आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी करें। एक बार फिर से विवाह के लिए मना करते हुए उनकी पुत्री बोली, पिताजी, पहाड़ों के राजा तो बहुत कठोर हैं। वह अचल है। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। कृपया आप मेरे लिए इससे भी बेहतर वर की तलाश करें। मुनि को समझ नहीं आया कि अब पहाड़ों के राजा से बेहतर भला और कौन हो सकता है। पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, हे मुनिवर, आप चूहे के राजा से बात करके देखिए। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकता है। मुनि ने अब चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे। मुनि कन्या ने मूषकराज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वो उस पर मोहित हो गई और बोली, पिताजी, मुझे मूषकराज बहुत पसंद है। आप मुझे मूषिका बनाकर मूषकराज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि याज्ञवल्क्य ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार मुनि कन्या चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता।